एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। और आज के इस वीडियो में हम इंतजार कर रहे थे आप सभी के सामने एक पेशकश करने की द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेक्रेटरी प्रैक्टिस, दैट इज एसपी। जैसे ही मैंने इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले, आप लोगों ने बहुत ज्यादा फरमाइश की सर ओसीएम भी दे दो। मैंने ओसीएम का भी प्रोवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने ओसीएम किया, उस पर भी आपने बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया, और उसके बाद आपने कमेंट में लिखा सर एसपी के लिए भी आप इंपॉर्टेंस दे दीजिए। तो ये वीडियो आप सभी एसपी के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। इस चैनल पर इसी तरीके के डेडिकेटेड वीडियोस भी आती है, साथ ही साथ फुल फ्लेज कंटेंट भी आता है, आपको सिखाया भी जाता है। नहीं यकीन होता, जाके आप वीडियो या लाइव सेक्शन देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना ब्यूटीफुल कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है टिल योर लास्ट एग्जामिनेशंस। तो अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो प्लीज अपने चैनल दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जब आपका सपोर्ट मिलता है, आपके व्यूज मिलते हैं, तो लगता है कि नहीं, अपने को बहुत अच्छी तरीके से काम करना होगा आप इन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप ही हमारी स्ट्रेंथ हो, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डेडिकेटेड तरीके से बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एसपी। और एसपी के अंदर जब हम बात करने के लिए आएंगे, तो हम इसको 3 इंपॉर्टेंट सेशंस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट होगा, हम बेसिकली बात करेंगे चैप्टर वाइज वेटेज एंड पेपर पैटर्न की, कि एग्जाम को क्रैक करते समय जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, लेकिन एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय हमें क्या करना है, हमें ऐसी कौन सी चीजें पहले करनी है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और कौन से क्वेश्चन में कितने पॉइंटर्स लिखने, उस पर भी ये डिस्कशन होने वाला है। सेकेंड पार्ट होगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एसपी, कि हर चैप्टर में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड सेशन होगा कि अगर आप डिस्ट्रैक्टिव फ्री, यानी किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते और प्योरली कंटेंट चाहते हैं, आइदर फ्री और पेड, तो आप कैसे कर सकते हैं, उस पर भी हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट के, जिसमें हम चैप्टर वाइज वेटेज की बात करेंगे। आप सभी के सामने चैप्टर वाइज है, आप सभी को पता है एसपी के अंदर देयर आर 12 चैप्टर्स, 12 चैप्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। और वो 12 चैप्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 चैप्टर्स है, जिसमें से जो चैप्टर 1 और 2 आपको है, वो ओवरऑल 25 मार्क का चैप्टर, जो 17। यानी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो और अगर आपने चैप्टर नंबर 2 नहीं किया, तो आप जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाले हो, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 का ही एक क्वेश्चन 101% डिस्टिंग्विश में भी आएगा, जस्टिफाई में भी आएगा, कॉन्सेप्ट में भी आएगा, और 8 मार्क के क्वेश्चंस के लिए भी पूछा जाएगा। यानी आप बिल्कुल अफोर्ड कर ही नहीं सकते चैप्टर नंबर 2 को इग्नोर करने के लिए। एंड जब भी मैं चैप्टर नंबर 2 के रिविजन्स लेता हूं या पढ़ाता हूं, फुल फ्लेज कंटेंट पढ़ाता हूं, तब भी मैं हर बार आपको 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं चैप्टर 2 के, जो 8 मार्क या रिस्पेक्टिव नेचर्स के होते हैं। फीचर्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, जो हम लोग आने वाले टाइम में भी बात करने वाले हैं, तो नथिंग टू बी वरी। चैप्टर नंबर 2 करना है, करना है, करना है। कुछ नहीं पढ़ा, चैप्टर 2 से स्टार्ट कर, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 आपके लिए बहुत ज्यादा वरदान साबित होने वाला है। उसके बाद चैप्टर 3 4 एंड 5, चैप्टर 3 4 एंड 5 टोटल 35 मार्क का चैप्टर है। बट इस चैप्टर का एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि इसके अंदर लिमिटेड क्वेश्चंस है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये सारे क्वेश्चन जो है ना, वो प्रोविजंस एंड प्रोसीजर के। आप एसपी के प्रोविजंस एंड प्रोसीजर में पॉइंट्स ऊपर नीचे नहीं कर सकते। यानी अगर आप सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट 3 4 5, ये जो चैप्टर्स है वो इस तरीके से है। तो इन चैप्टर्स के अंदर प्रोविजंस एंड प्रोसीजर के क्वेश्चन आपको अगर थॉरली याद है, पॉइंट टू पॉइंट याद है, पॉइंटर्स की सीक्वेंस भी आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को पॉइंटर्स याद करने में डिफिकल्टी है, मेरे को कोई पॉइंट याद ही नहीं रहता है, मेरे से सीक्वेंस मेंटेन ही नहीं होता है, 1 बाय 1 याद ही नहीं होता है, तो आप 3 4 5 को फिलहाल के लिए साइड में रख सकते हैं। ठीक है, भले उसका वेटेज कितना भी हो, लेकिन वो पूरी दुनिया है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, उसके लिए भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा।
फिर चैप्टर नंबर 3 के जो थर्ड सेगमेंट है दैट इज सेक्रेटरियल कॉरेस्पॉन्डेंस, उसमें 6, 7, 8 है। ये प्योरली चैप्टर आपका लेटर बेस्ड क्वेश्चन है। मैं हमेशा कहता हूं चैप्टर 6, 7 और 8 तीन चैप्टर है, ये तीन में से कोई भी 2 चैप्टर्स के लेटर्स आपको अच्छी तरीके से करें। थर्ड चैप्टर प्योरली आप ऑप्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। 6, 7 करना है चलेगा, 8वां छोड़ दो। 6 और 8 करना है 7वां छोड़ दो। 7, 8 करो, 6 वाला छोड़ दो तो भी चलेगा। यानी तीन में से कोई भी 2 चैप्टर के लेटर्स भी अगर आपने किए तो भी आपका काम हो जाएगा। और मैंने जितने भी एसपी के लेटर्स आपको पढ़ाए हैं, आप जाके चेक करो, सबसे ज्यादा इजी ट्रिक, सबसे कॉमन फॉर्मेट मैंने कराया है। आप जाके थ्रू आउट द कंटेंट में देख लेना, एसपी हाउ टू राइट एसपी लेटर बाय आशीष सर, ऐसा करके टाइप करोगे तो आपको एसपी के लेटर्स मिलेंगे। उसमें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस किया है। कॉमन हेडर क्या कर सकते हैं, कॉमन पॉइंटर क्या कर सकते हैं, नाम क्या लिखना है, कॉमन पैराग्राफ तक मैंने आपको बताया। सिर्फ 5 में से 3.5 का कंटेंट मैंने आपको दिया। 1.5 जो मार्क्स की मेहनत आपको थोड़ी सी करनी है, जो टेबल वाला पार्ट है, उस टेबल में भी कहीं ना कहीं मैंने आपको कुछ 2-3 टेबल तो ऐसी याद करा लिया, तो आपको सिर्फ 1 या 2 टेबल लिख कर प्रैक्टिस करनी है। यानी अगर मैं एसपी का वो ट्रिक वाला वीडियो देख लेता हूं, मैं इस साल भी कराऊंगा, लेकिन अगर मैं एसपी का ट्रिक वाला वीडियो वो देख लेता हूं, देखने के बाद वो फॉर्मेट मैंने 5 बार लिख दिया और वो 5 अलग अलग लेटर्स के लिए काम आएगा, तो मुझे सिर्फ करना क्या पता है, हफ्ते में 1 बार बैठना है, सारे के सारे जितने लेटर्स एग्जाम में आने वाले हैं या पीवाईक्यू के क्वेश्चंस है उसके खाली टेबल्स ड्रॉ करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, बस 101% है। आपको 3 से 3.5 या 4 मार्क्स तो लेटर में कंफर्म मिलेगा। और अगर आपने एग्जीक्यूशन प्रॉपर किया, प्रेजेंटेशन के साथ किया, आपकी राइटिंग रीडेबल है, 5 में 5 भी मिल सकता है, ये मेरी गारंटी है। और बहुत सारे बच्चे पिछले 3 सालों से, जब से मैंने वो लेटर की ट्रिक दी है, हर सेंटर पे मेजॉरिटी क्राउड के पास वो लेटर की ट्रिक का प्रिंट आउट होता ही है। ठीक है, फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज डिपॉजिटरी सिस्टम। यहां पर चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत होती है। चैप्टर नंबर 9 में डिपॉजिटरी सिस्टम आपको करने के लिए मिलेगा, वो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंटर चैप्टर नंबर 10 एंड फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपको दोनों तरीके के मार्केट देखने के लिए मिलेंगे, स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल। तो चैप्टर 11 एंड 12 आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए चैप्टर 1, 2, 9, 10, 11, 12 ये चैप्टर्स 1 to 100% करो, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर उसके बाद 11वां और 12वां चैप्टर आपको करो, सेकंड प्रेफरेंस आपको यहां पर देना है, थर्ड एंड फोर्थ प्रेफरेंस आपको ये देना है। यानी आपको इसी सीक्वेंस में करोगे तो बेटर है। मैं बोलता हूं ना, होता है, हर बच्चे से होता है, बट करने की चाहत होनी चाहिए। अगर आपने ठान लिया कि मुझे करना है तो करना है, कैसे करना है उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो आएगा। लेकिन मैं आपकी मेंटालिटी क्लियर कर रहा हूं कि भाई इस तरीके से आपको पढ़ने की शुरुआत करनी है। वेटेज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जो हाईएस्ट वेटेज है वो 35, लेकिन इसमें 3 चैप्टर्स है। 25 से चालू करो, 14 पे जाओ, 13 पे जाओ, 11 पे जाओ, 18 तो लेटर है, जिसमें से आपको 101% लेटर तो आपको इजीली जाएगा अगर आपने मेरी ट्रिक फॉलो की है तो। ठीक है, उसके बाद पेपर पैटर्न आपके सामने है। ये पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट ओसी के जैसा ही है, बस दोनों में थोड़ा सा फर्क है। मैंने हमेशा ओसीएसपी को भी सब्जेक्ट कराता हूं तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको एबीटी में भी काम आएगा, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम में भी काम आएगा, प्लस केस स्टडी टोटल 6 मार्क। यानी आपके लिए एसपी में 46 मार्क लाना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना मैं आपको 101% अश्योरिटी के साथ बोल सकता हूं। जब आप एबीटी टेस्ट दोगे तो आपको 20 मार्क वहां से मिल जाएंगे। इस एबीटी के अंदर ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ केस स्टडी भी पूछा जाता है। 11 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 9 मार्क की केस स्टडीज आती है। उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स के रिटन एग्जाम में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स और केस स्टडी आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज 6 मार्क्स के लिए। 46 तो आ गया। उसके बाद आप अगर और अच्छे मार्क्स चाहिए तो 46 के बाद आपको क्या करना है, लेटर करना है। 10 मार्क का लेटर, दैट इज 56, क्योंकि लेटर लिमिटेड है। एक दिन में एक लेटर भी प्रैक्टिस किया, एक दिन में एक लेटर भी किया तो एक हफ्ते के अंदर दोनों चैप्टर उड़ा दिया तूने। एक हफ्ते के अंदर
पूरे के पूरे 2 चैप्टर के लेटर्स तेरे से आसानी से हो सकता है अगर तू करना चाहे तो। अगर आपने चाह लिया, मैं जब तू और तेरा करके बोलता हूं तो मैं सोचता हूं कि तुम लोग मेरे अपने हो। मैं मेरे छोटे भाइयों को बोलूं कि भाई तू कर तो वो करेगा, वैसे मैं आपको छोटा भाई छोटी बहन समझ के बता रहा हूं कि करना पड़ेगा, कर सकते हो। बुरा कब लगता है पता है? When the student doesn't realize their potential, they are underperforming। जब आप अपने पोटेंशियल से अंडर परफॉर्म करते तब किसी भी टीचर को बहुत बुरा लगता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं। टीचर चाहता है कि हर स्टूडेंट अच्छा करे, तो उसके लिए आपको अपना अंदर से पोटेंशियल पहचानना पड़ेगा, ठीक है। हनुमान जी भी थे, उनको अपना पोटेंशियल नहीं पता था, जब तक उनको पोटेंशियल का एहसास नहीं दिलाया गया। वैसा ही हूं मैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, वो ललक है, वो घसा, आपको उतना घिसना पड़ेगा, उतने फ्रिक्शन लाना पड़ेगा अपने काम में, तब जाके आपसे वो काम होने वाला है। तो आपको पता है क्या करना है, वो डायरेक्शन देने का काम है। रास्ता तो आपको खुद ही चलना पड़ेगा, रास्ता आपको खुद ही तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स करो, वो ऑब्जेक्टिव्स आपको एबीटी में भी काम आएगा, वही केस स्टडी आपको एबीटी में भी काम आएगा, यानी 46 मार्क आपका डन। 10 मार्क का लेटर उसके बाद हाथ लगाओ, यानी अगर मैं 3 दिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए दूं, 2 दिन केस स्टडीज के लिए दूं, तो 5 दिन हो गया। 5 दिन की प्रिपरेशन मेरे को एबीटी में भी काम आएगी और बोर्ड एग्जाम्स में भी काम आएगी, ठीक है। उसके बाद 1 हफ्ते की मेहनत मुझे करनी है एसपी के लिए, लेटर्स के लिए। 1 दिन में 1 लेटर करेगा तो 7 दिन में 7 लेटर्स हो गया मेरा 56 मार्क अचीवेबल। उसके बाद तू कर सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, पूरे एसपी के अंदर गिन के 10 डिस्टिंग्विश होंगे जो आपके एग्जाम में बार बार तरीके से पूछे जा रहे हैं। फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर्स, डिबेंचर, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर वारंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सो एंड सो। जितने मैंने बोले वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही डिस्टिंग्विश का यूज करके आप किसी भी तरीके के शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट आंसर्स कर सकते हैं। लिमिटेड सिलेबस है, अच्छे से होगा, अच्छे से परफॉर्म होगा, मार्क्स बहुत ढासू मिलने वाले हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के अंदर आपको मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 पॉइंट लिखने, नॉट मोर देन 3 तो लिखना है। 3 के आगे चौथा सोच भी मत भाई। 2 या 3, 2 या 3, 2 या 3, 3 के आगे सोचना नहीं, क्योंकि टाइम कम नहीं पड़ना चाहिए, पेपर कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद स्टडी द केस स्टडी है, मैंने बोला 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन के 3 सिंगल सेंटेंस में आंसर होंगे, सिंगल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में आंसर्स होंगे। दैट्स इट, आपके मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। डिस्टिंग्विश बिटवीन में 4 मार्क का डिस्टिंग्विश है, मिनिमम 5 पॉइंट्स, मैं 5 पॉइंट्स बोलता हूं। आप जब बोर्ड की ऑफिशियल आंसर शीट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा तब आप देखोगे कि 4 पॉइंट ही लिखने बोलता है बोर्ड, मैं तो बोलता 5 लिख, बहुत ज्यादा नहीं लिखने का। 5 पॉइंट सफिशिएंट है टू स्कोर 4 मार्क्स। पहला पॉइंट मीनिंग होना चाहिए, बाकी 4 डिफरेंसेस होने चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट हमेशा मीनिंग, विदाउट मीनिंग डिस्टिंग्विश लिखा ही नहीं जाता ओसीएसपी को तीनों में। पहला पॉइंट हमेशा मीनिंग होगा, उसके बाद 4 पॉइंट के डिफरेंसेस होंगे, इसके आपके टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे। आंसर इन ब्रीफ, अब आंसर इन ब्रीफ 4 मार्क का है, मीनिंग के साथ आपको 5 पॉइंट कम से कम एक्सप्लेन करने, मिनिमम 5 पॉइंट्स। बहुत ज्यादा लिखने की मर्जी है, बहुत ज्यादा अगर आपको आता है तो पहले पूरा पेपर टच करो, अगर आपके पास कोई समय बचता है तो किसी क्वेश्चंस को एलैबोरेट करो, ठीक है। तेरे पास बेटा टाइम ही नहीं बचा। मेरे को क्वेश्चन आया, मान लो फीचर्स ऑफ शेयर्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में आया, 4 मार्क के लाया फीचर्स ऑफ शेयर्स, एंड मेरे को शेयर्स में 11 पॉइंट याद है, मीनिंग याद है, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू याद है, ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड याद है, टाइप्स ऑफ शेयर्स याद है, ऐसे 11 पॉइंट्स मेरे को याद है। 4 मार्क के लिए मैंने 11 पॉइंट लिखा, पूरा 11 पॉइंट लिखने के बाद मुझे 4 ही मिलने वाला है। सर 6 पॉइंट लिखता तो भी 4 मिलता, 5 लिखता तो भी 4 मिलता, 7 लिखता तो भी 4 मिलता, मन का सेटिस्फेक्शन। 11 लिखा तो भी तुझे 4 के अंदर ही मिलेगा, 3.5 3 मिलेगा। लेकिन वो 11 पॉइंट लिखने के चक्कर में अगर तेरा लास्ट का कोई क्वेश्चन छूट गया, लेटर नहीं लिख पाया, तो क्या फायदा ऐसा लिखने का। सो यू हैव टू कंप्लीट द पेपर फर्स्ट। कंप्लीशन होने के बाद आपको क्या करना है, इलैबोरेट करना किसी आंसर को, अगर आप चाहते हो तो। फिर जस्टिफाई के क्वेश्चंस है, जस्टिफाई के क्वेश्चंस में मिनिमम
5 to 7 पॉइंट्स, 7 लाइंस बोलता हूं, 7 लाइंस 7 सेंटेंस होने चाहिए कि कैसे लिखना है, उस पर भी डिटेल डिस्कशन होगा। मेरे तुम देखो भाई, तुम अगर पहली बार मुझे देख रहे हो, पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो आपको पहले मेरे पुराने वीडियोस को या पुराने चैनल को एनालाइज करो कि ये चैनल पे ये जो सर है ये सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियो बताता है क्या, ये सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता है क्या? नहीं, मेरे चैनल पर मैंने बहुत सारा अपार कंटेंट अवेलेबल करा के रखा है, वो भी एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। सब पढ़ा है मैंने, जस्टिफाई से लेके डिस्टिंग्विश पढ़ा है, पूरा महारिवीजन पढ़ा है, 6-6 8-8 घंटे के लेक्चर्स भी है। तो ऐसा नहीं कि मैं पहली बार, मुझे सब्जेक्ट का पूरा डीप नॉलेज है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि यू हैव टू राइट 5 to 7 सेंटेंसेस अबाउट द जस्टिफाई, बट हाउ टू राइट दैट जस्टिफाई, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वो आपका प्रेजेंटेशन स्किल कैसे बढ़ाना, वो भी मैं जस्टिफाई में आपको लिखकर बताऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अटेम्प्ट द फॉलोइंग 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, मिनिमम 6 to 7 पॉइंट्स विथ मीनिंग, विदाउट मीनिंग यू कैन नॉट राइट। बिना मीनिंग के कुछ लिखने का ही नहीं, मीनिंग है तो 6 to 7 पॉइंट्स में काम हो जाता है। एसपी का पेपर थोकोलॉजी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरी कॉन्सेप्चुअलाइज कि भाई शेयर्स इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ शेयर यूनिट ऑफ अ कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। एक लाइन में हो रहा, ठीक है ना, एक ही लाइन का होगा। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर्स, खत्म हो गया बात, इतनी मीनिंग है, तो उसके आगे इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस शेयर्स which give the right of the payment of dividend, repayment of capital, ये मीनिंग है। इक्विटी में ऐसा नहीं है, जितनी जरूरत है उतना ही लिखो। डिविडेंड इज गेटिंग एज द रिटर्न इन द शेयर्स, इंटरेस्ट इज गिवन इन द रिटर्न ऑफ द डिबेंचर्स, ऐसा लिखा हम लोगों ने। जितनी जरूरत है उतना ही लिखो, बहुत ज्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। मार्क्स मिलते हैं, एसपी में मार्क्स आराम से मिलते हैं। ये ओसी नहीं है जो फोकोलॉजी थोकोलॉजी करोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, नहीं। एसपी बोलता है तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है लिख के आ, थोड़ा लिखेगा, अच्छा लिखेगा, मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आंसर द लॉन्ग, फिर लॉन्ग आंसर है, ये लॉन्ग आंसर अब में मिनिमम 7 to 10 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज ये 8-8 मार्क के। अब अगर आप देखोगे ना बेटा, ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, इसमें आपको पूछा जाता है लेटर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7। और यहां पर अगर देखो तो एनी 2 out of 3। अब यहां पे पूछने का तरीका भी इनका कैसा है, क्वेश्चन नंबर 7, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। यानी अगर मैंने 3 लेटर के में से कोई 2 चैप्टर के भी लेटर किया तो भी मेरा काम हो जाएगा, तीसरे पे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 6 चैप्टर का 2 लेटर आ गया, नहीं होगा। 7 के 2 लेटर साथ में नहीं आएंगे, 8 के 2 लेटर एक साथ नहीं आएंगे। 6, 7, 8, 6, 7, 8, यानी अगर मैं लेटर में से 2 चैप्टर भी करके जाऊं तो भी मेरा काम हो जाने वाला है। आई होप इतनी बात क्लियर है चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड। अब यहाँ पे लेटर है तो बट ऑब्वियसली सर यहाँ पर मिनिमम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, अगर उसी की बात करते तो मिनिमम पॉइंटर्स लिख सकते थे। और ये लेटर्स में मैंने पूरा कॉमन फॉर्मेट आपको लिखवाया हुआ है, कुछ ज्यादा रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं होगी माय डियर्स, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ कि किस चैप्टर में क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड सेगमेंट की तरफ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। नाउ पहला चैप्टर बोलता है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एंड उसका डिस्टिंग्विश, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सोर्सेस के अंदर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेयर्स एंड डिबेंचर्स के फीचर्स, ठीक है, शेयर्स का फीचर, डिबेंचर का फीचर्स, डिबेंचर के टाइप्स, 3 क्वेश्चन हुए, इक्विटी शेयर्स का फीचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स का फीचर्स एंड टाइप्स। ये 6 क्वेश्चन जो है ना, उसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप 8 मार्क के क्वेश्चंस के लिए जागरूक हो तो 8 मार्क के क्वेश्चंस के लिए टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस, टाइप्स ऑफ डिबेंचर आर द मोस्ट फेवरेट। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर लेना। इस चैप्टर का एक क्वेश्चन 8 मार्क के लिए 100% पूछा ही गया है, पूछा ही गया मतलब 100% पूछा गया है। एंड लास्ट में इस चैप्टर के सारे डिस्टिंग्विश आप कर लोगे तो यू विल बी एबल टू राइट द फीचर्स विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन। फिर आ जाओ इश्यू ऑफ शेयर्स, थर्ड चैप्टर। इसके अंदर शेयर सर्टिफिकेट, शेयर वारंट का डिस्टिंग्विश कर लेना एंड द कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट।
फिर से डिस्टिंग्विश है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का, डिस्टिंग्विश आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर यही क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स में बना के लिखा तो पूरा एक साइड उठा के आप लिख सकते हो, आपको 5 में से 3, सवा 3, 3.5 तो मिल ही जाएगा, 3, 3.5 तो मिल ही जाता है, 4, 4.5 तक राइटिंग अच्छी है तो 4 तक भी मिलता है। उसके बाद आईपीओ एंड मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। चौथे चैप्टर के अंदर प्रोविजंस एंड प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, मैंने अभी एक्सप्लेन किया चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में प्रोविजन एंड प्रोसीजर है, अच्छे से होगा तो ये सब कुछ काम होने वाला है। चैप्टर 5 के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इश्यू ऑफ डिपॉजिट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चैप्टर 6 के अंदर लेटर्स है जो शेयर होल्डर से रिलेटेड होगा जिसके अंदर 3 लेटर्स इंपॉर्टेंट है, इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में जो लेटर होगा वो डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड होगा, इसके अंदर भी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन। अब मैंने आपको पहले बोला दिन में एक लेटर भी लेकर बैठेगा ना बेटा, एक लेटर, मैंने क्या बोला, जो मैंने कॉमन पॉइंटर्स वगैरह लिख के दूंगा, कंपनी का नाम सब में कॉमन रहेगा, शेयर होल्डर का नाम सब में कॉमन रहेगा, सब्जेक्ट यू हैव टू चेंज एज पर योर क्वेश्चंस, फर्स्ट पैराग्राफ सब में चेंज होगा, सेम रहेगा, लास्ट का पैराग्राफ सब में सेम रहेगा, योर्स फेथफुली वाला पार्ट सब में सेम रहेगा। तो जो सब में सेम रहेगा वो 7 बार 8 बार लिख ले, यानी हर दिन तुझे क्या प्रैक्टिस करना, खाली टेबल फॉर्मेट। जब तू टेबल प्रैक्टिस करेगा तो क्यों नहीं तेरा अच्छे से होगा, 10 मार्क तुझे अच्छे से मिलने वाला है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8, 6, 7 करते, 8 करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई 8 करना चाहता है तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, ऐसे लेटर्स हो जाएंगे आपके लिए। चैप्टर नंबर 9 की बात करो, डिपॉजिटरी सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब क्या क्या चीजें डिपॉजिटरी सिस्टम में आते हैं, डीमोनेटाइज, इसका डिस्टिंग्विश आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर डिस्टिंग्विश है फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड इंटरेस्ट। उसके अलावा ये 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक क्वेश्चन 101% एग्जाम में पूछा गया ही, आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 के अंदर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, ये तीनों में से एक शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जाता है एंड बाकी के दोनों में से एक डिस्टिंग्विश पूछा ही गया है, आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। एंड लास्ट क्वेश्चन चैप्टर दैट इज स्टॉक एक्सचेंज, इसके अंदर फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शन ऑफ सेबी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। दीज आर द क्वेश्चन जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेक्रेटरी प्रैक्टिस के अंदर बहुत पढ़ना नहीं है, ठीक है, छोटा सिलेबस है, मोटा मार्क्स है, तो उस हिसाब से वो टेंडेंसी के हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो इट विल बी वेरी ग्रेटफुल, ठीक है। यूट्यूब पर तो सारे लेक्चर्स फ्री में ऑलरेडी आ ही रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, बोर्ड के पीवाई के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में 1 शॉट लेक्चर्स की सीरीज भी आपको फ्री में देखने के लिए मिलेगी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेरी क्लियर कि माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ठीक है किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट अपना ड्रॉप कर सकते हैं। आप अपना वैल्यूएबल टाइम, ठीक है, वैल्यूएबल टाइम स्टडी की तरफ दे रहे हो, तो मैं आपका किसी भी तरीके का टाइम पास नहीं करना चाहता, सिर्फ आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप पढ़ते रहो, सब्जेक्ट के साथ लगे रहो, कुछ भी डिफिकल्टी उसके लिए मैं खड़ा ही हूं, मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा गाइडेंस का काम करता रहेगा, ठीक है। और अगर आप एप्लीकेशन पे पेड कोर्सेज की तरफ आना चाहते हो तो रिवीजन बैच हमारा है ही, जो एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल ही जाएगी, लेकिन उसमें क्या सारे बोर्ड के पीवाईक्यू क्वेश्चन लाइव लेक्चर्स के थ्रू होता है, और अभी जो बोर्ड के पीवाईक्यू क्वेश्चन जो ओसीएस पीको के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो भी लाइव लेक्चर में। उसके अलावा फ्री में लेक्चर्स तो ऑलरेडी एप्लीकेशंस के द्वारा यूट्यूब के जरिए आ ही रहे, एप्लीकेशंस में फ्री पेड बैचेस है, बाकी के लेक्चर्स अगर आप फ्री में चाहते हो तो यूट्यूब पर तो वो आएंगे, लेकिन वो शेड्यूल बेसिस पर होते हैं, एज पर योर लेक्चर्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी, और आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज्यादा कंटेंट आने ही वाला है। हमेशा मैं कहता हूं कि हमेशा लोगों से बात करो, लोगों से जब आप सलाह मशवरा करोगे तो ही आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली है। याद रखो, आपके लिए ये चैनल बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इस चैनल के पे आप जुड़े रहो, दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, जितना आप जुड़े रहोगे उतना आपको कंटेंट टाइमली बेसिस पे मिलेगा। नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तुरंत देख लेना कि कुछ ना कुछ वीडियो अपडेट आपको मिलेगा।
ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के क्लास 12 के सारे लेक्चर्स के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।